हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि स्वस्तिक और दिव्या जो थे वो हॉस्टल में से वापस आ गए हैं और अपनी फ्रेंड को वो मिलने गए हैं, गुन्नूर को। तो वो गुन्नूर के पेरेंट्स को मिलना चाहते थे, लेकिन गुन्नूर के पेरेंट्स कहाँ पे है, तो वो गुरुद्वारा में है। इसीलिए गुन्नूर इन सबको कहाँ पे लेके जा रही है, तो वो गुरुद्वारा लेके आई है। तो गुरुद्वारा में जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं, अपने हॉस्टल की बातें करते करते जैसे एंटर करते हैं, वैसे ही वो लोग अपने जो हेड्स है वो उनको कवर कर देते, जो अपने हेड को वो कवर कर देते हैं विथ हैंकी। और इस तरह से वो लोग किचन में जाते हैं। तो किचन में बहुत बड़े बड़े वेसल्स में खाना बना रहे हैं वो लोग। सो लेट्स सी हियर। In another vessel, the cauliflower and potato vegetables being made. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सभी लोग खाना बना रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स है, उसमें वो लोग खाना बना रहे हैं। यहाँ पे एक बर्तन में कॉलीफ्लावर और पोटैटो की सब्जी बन रही है। देयर इज़ योर पापा गुन्नूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वस्तिक सेड। स्वस्तिक ने बोला कि देखो गुन्नूर, आपके पापा वहाँ पे है, चलो हम उनसे मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मंजीत सिंह उसके पापा थे गुन्नूर के। उन्होंने जैसे ही बच्चों को पूछा कि जैसे बच्चों को देखा तो उन्होंने पहले पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो बहुत खुश हो गए थे बच्चों को वहाँ पे देख के। अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक सेड। स्वस्तिक उनको पूछ रही थी कि अंकल, हम भी आपको किचन में हेल्प करें, आप क्या बना रहे हो? ऐसा स्वस्तिक ने गुन्नूर के पापा को पूछा। सो मंजीत सिंह सेड, आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद। आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद। इट टेक्स ए lot of effort to roast the flour in ghee in this big कढ़ाई। उसके जो पापा थे वो कड़ा प्रसाद बना रहे थे। उसे बनाने के लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो जो फ्लोर होता है उसे घी में प्रॉपरली रोस्ट करना पड़ता है, इसलिए उसे एक बड़ी सी कढ़ाई में वो लोग बनाते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा। जैसे कि हम हलवा बनाते हैं उसी तरह से इस कड़ा प्रसाद को भी बनाते हैं। इज़न्ट इट? When will you add sugar in it? आप शुगर इसमें कब ऐड करोगे? दिव्या आस्क। दिव्या उनसे पूछ रही है कि आप इसमें शुगर कब ऐड करोगे। सो दे सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर। उन्होंने जैसे ही मनप्रीत की मम्मा को देखा तो वो बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने उसकी मम्मी को मिलने के लिए बहुत वहाँ पे रश कर दिया था। मीन्स वो बहुत ज़्यादा खुश थे उसकी मम्मा से मिलने के लिए। सो दिव्या आस्क, व्हाट आर यू डूइंग आंटी? दिव्या ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो आंटी यहाँ पे? सो बेटा, वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। उसकी मम्मा क्या कर रही थी वहाँ पे? तो चपाती वहाँ पे बना के बेक कर रही थी। राइट, सो मेनी चपातीज एट वन गो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चपातीज एक टाइम पे बना रहे थे और वहाँ पे बन रही थी, बेक हो रही थी। सो दिव्या वॉज सरप्राइज। दिव्या वहाँ पे बहुत सरप्राइज हो गई थी ये सब देख के। कैन आई हेल्प? दिव्या ने पूछा, क्या मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ? श्योर, कम एंड ट्राई। उसकी मम्मा ने बोला कि यस श्योर, आप आओ और उसे ट्राई करो। हियर एवरी वन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। एवरी वन कैन हेल्प
यहाँ पे सभी आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको क्या करने हैं, अपने हैंड वॉश करने हैं, आंटी ने रिप्लाई किया। सो दिव्या वॉश हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा। दिव्या ने अपने हैंड वॉश किए और वहाँ पे तवा के पास में जाके ज्वाइन हो गई वो उन सभी के पास। द तवा वॉज वेरी हॉट। वहाँ पे जो तवा था, मीन्स जो पैन था रोटी बेक करने का, वो बहुत ज़्यादा हॉट था। सो शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वेर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। जैसे ही रोटी तवा से बन के आती थी, वैसे ही उस पर घी लगाने का काम होता था। स्वस्तिक वंडर्ड अलाउड। स्वस्तिक वंडर्ड अलाउड, हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड। ये सभी फूड बनाने के लिए ये सभी मटेरियल कौन लाता है, ऐसा स्वस्तिक ने पूछा। सो वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड। एक लेडी जो थी वहाँ पे, उन्होंने आंसर किया है, आंसर दिया है कि एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर। यहाँ पे सभी का कंट्रीब्यूशन होता है, सभी लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरह से। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क। कुछ लोग मटेरियल लाते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं और कुछ लोग काम में हेल्प कर देते हैं। इस तरह से अलग अलग उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। सो स्वस्तिक, हाउ डू यू लाइक इट? हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक बिफोर टेस्ट मनप्रीत? हैव यू बिफोर टीज मनप्रीत? हैव यू एवर कुक बिफोर टीज मनप्रीत? मनप्रीत को वहाँ पे चिढ़ाया जा रहा था कि आप भी यहाँ पे हैव यू एवर कुक बिफोर, इससे पहले आपने यहाँ पे खाना बनाया है? नो, बट आई एम एन्जॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन। नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत एन्जॉय करती हूँ उनके साथ काम करने में, सेड स्वस्तिक। स्वस्तिक को यहाँ पे, सो स्वस्तिक हाउ डू यू लाइक इट? स्वस्तिक को वो मनप्रीत पूछ रही थी कि आपको यहाँ पे अच्छा लगा, कि आपने ऐसा खाना बनाया है कभी और बनाना है आपको यहाँ पे? तो स्वस्तिक ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने बनाया तो नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। मैं यहाँ पे सरप्राइज़ हूँ, मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ है कि कितना सारा एफ़र्ट, कितना सारा हार्डवर्क करके वो लोग इतना सारा खाना बनाते हैं, जैसे कि चपाती है, राइस है, हलवा है, दाल है, वेजिटेबल है, इतना सारा और इतना स्पीडली वो लोग खाना बनाते हैं सभी साथ में मिलकर। आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर बाद में लंच हो जाने के बाद उनको अरदास और कड़ा प्रसाद जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सम ऑफ द बॉयज़ क्विकली लेड आउट ड्यूरीज इन द वरंडा। सम ऑफ द बॉयज़, कुछ जो बॉयज़ होते हैं, क्विकली लेड आउट ड्यूरीज in the veranda and all the people sat down in rows to have लंगर। यहाँ पे आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, सभी लोग एक लाइन में बैठ जाते हैं और फिर जो दूसरे बॉयज़ होते हैं वो लोग उनको खाना परोसते हैं, सर्व करते हैं। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर। कुछ लोग होते हैं जो फूड सर्व करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो पानी सर्व करते हैं। So everyone ate together. Everyone ate together. और सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। After finishing food, everyone pick up one's own plate.
एवरीवन पिक अप, सभी अपनी अपनी डिश, खाना हो जाने के बाद सभी अपने अपने डिश लेते हैं एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम, और बिग ड्रम में रख देते हैं। पीपल हु वेर सर्विंग एट इन द एंड, पीपल हु वेर सर्विंग एट इन द एंड, जो लोग फिर सर्विंग करते हैं वो लोग सभी लास्ट में खाना खाते हैं। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, फिर वहाँ पे क्या होता है, तो सभी लोग वहाँ पे प्लेस, पूरी प्लेस फिर वो क्लीन करते हैं और फिर वहाँ पे यूटेंसिल्स वॉश कर देते हैं। इस तरह से पूरा जो गुरुद्वारा होता है वो क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से वो लोग सभी एक दूसरे को हेल्प करके, कंट्रीब्यूट करके वो लोग अपना जो फूड होता है वो यहाँ पे लेते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर with explanation. In next video we continue our exercise. Okay, thank you and have a nice day. ये चैप्टर आपको अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ना है।